अश्वगंधा के बारे में आप सबने बहुत कुछ सुना हुआ है, सबको इस मेडिसिन का नाम एटलीस्ट पता है और लोग ज़्यादातर इसको गलत रीज़न से यूज़ करते हैं। जनरली लोग ऐसा समझते हैं कि जो पुरुषों की बीमारियां होती हैं उसमें अश्वगंधा काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आधी नॉलेज है। आज अश्वगंधा को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पहले जान लेते हैं कि अश्वगंधा के बारे में आचार्य चरक ने क्या कहा है। आचार्य चरक बोल रहे हैं कि अश्वगंधा बल्य वर्ग की औषधि है। बल्य का मतलब होता है कि वो मेडिसिन जो हमारे शरीर में ताकत को बढ़ाने का काम करती है। ताकत जो होती है हमारे शरीर में, अब ये ताकत अलग अलग प्रकार से डिफाइन की जा सकती है। मेंटल ताकत की भी बात कर सकते हैं, रोगों से लड़ने की ताकत भी बात कर सकते हैं, फिर बॉडी बिल्डिंग वाली ताकत भी बात कर सकते हैं कि आप कितने डोले शोले बना सकते हैं। तो टोटल मिला के ये बल्य होती है। उसके बाद संधानीय है। संधानीय का मतलब होता है कि ये हमारे शरीर में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ रखती है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई घाव है, एक्सटर्नल घाव है, कोई फोड़े फुंसी हैं, शरीर में कोई कट लग गया है, उसको ठीक करने का काम कर सकती है। और उसके साथ में ही अगर आपको इंटरनली घाव है, इंटरनली घाव कैसे होते हैं, जैसे मस्कुलर क्रैम्प जो आ जाते हैं, मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं, अंदर मसल्स किसी प्रकार से कोई डैमेज हो गई है, कोई इंटरनल टीयर हो गया है मसल्स में, या फिर जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो कैपिलरीज होती हैं या वेन होती हैं, आर्टरीज होती हैं, इसके अंदर छोटे छोटे घाव पैदा होते रहते हैं, उसको भी ठीक करने की प्रॉपर्टीज़ रखती है। उसके अलावा हमारे हार्ट के अंदर वॉल्व होते हैं जो खुलते बंद होते हैं, और पूरे शरीर में कहीं भी बहुत सारी जगह पर ये सारे इंटरनली बॉडी जो है इसमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे डैमेज होते रहते हैं, उसको हील करने की प्रॉपर्टीज़ अश्वगंधा में होती है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है, आपको याद रखना है। यहाँ पर कंक्लूजन में नहीं पहुँचना है। अगर आप वीडियो स्किप करके इसको ताकत के लिए यूज़ करना चालू कर दोगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे। तो प्लीज़ पूरा वीडियो थोड़ा सा तसल्ली से देख लीजिए। वीडियो आप आगे देखें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यार लाइक और शेयर कर दिया करिए, क्योंकि मैं चाहे जितना लोगों को मोटिवेट करूं, अल्टीमेटली ये चीज़ होती है कि अगर आपका वीडियो में कमेंट नहीं आ रहे हैं, लोग देख नहीं रहे हैं, तो फिर वीडियो ऐसा लगता है कि हम शूट ही क्यों कर रहे हैं, बना ही क्यों रहे हैं। पिछले काफ़ी लंबे समय से मैंने यूट्यूब पर कोई एक्टिविटी नहीं की। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न यही है कि व्यूज़ नहीं आ रहे थे, लोग देख नहीं रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि देख ही नहीं रहे हैं तो क्यों बनाना। तो अगर आप चाहते हो कि ये चैनल एक्टिव रहे और आपको आयुर्वेद की सही जानकारी मिलती रहे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और आपके जो सवाल हैं, जो डाउट आते हैं, उसे कमेंट कर दिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया जो आचार्य चरक ने कहा है। उसके बाद इसके हम रस जान लेते हैं कि टेस्ट में कैसा होता है। अश्वगंधा मधुर रस का होता है, यानी कि खाने में थोड़ी मीठा लगता है, लेकिन तिक्त रस का भी होता है। पहले मीठा लगेगा, जैसे ही आप इसको खाएंगे मीठा लगेगा, निगल लेंगे, पानी से अंदर निगल लेंगे, तो फिर बाद में थोड़ा सा गले के सेंसेशन में कड़वाहट, हल्का सा कड़वापन इसमें महसूस होगा। तो ये मधुर तिक्त रस की औषधि होती है। इसका जो विपाक है, मधुर विपाक की औषधि है, यानी कि शरीर के अंदर जाने पर ठंडक, जो मैंने पहले बताया, मधुर स्कंद बताया, मधुर स्कंद के साथ में ये होती है, यानी कि शरीर के अंदर वही सारे एक्टिविटीज़ करेगी, वही सारे प्रॉपर्टीज़ पैदा करेगी जो आपको मीठा खाने के बाद महसूस होते हैं। यानी कि अगर आप अश्वगंधा खाएं या रसगुल्ला गुलाब जामुन खाएं तो दोनों एक ही बात हो गई। वैसे एग्जैक्टली एक बात नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि दोनों मीठी होती है। ठीक है, तो मधुर विपाक की औषधि होती है, लेकिन उष्ण वीर्य है, ये इसकी उल्टी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि अश्वगंधा ठंडा होता है तो वो भी सही है, और अगर कोई आपको बोल रहा है कि अश्वगंधा गर्म होता है तो वो भी सही है। मतलब दोनों अलग अलग तरीके से सही बात बोल रहे हैं। तो अश्वगंधा शरीर के अंदर ठंडा और गर्म दोनों लक्षणों को पैदा करने वाली होती है, इसलिए आपको इसका अगर यूज़ करना है तो थोड़ा सा दिमाग के साथ में यूज़ करना है। ठीक है, ये इसके बारे में हो गया जो डिस्कशन है। हाँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ और देख लीजिए। अश्वगंधा लघु होती है। लघु का मतलब ये है कि पचने में हल्की होती है। अगर आप इसको खाएंगे तो ये इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। आपको बहुत ज़्यादा इसको पचाने के लिए अपनी कैलोरीज़ को बर्न नहीं करना पड़ता, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती आपकी जठराग्नि को। इजीली डाइजेस्ट होने वाली मेडिसिन होती है अश्वगंधा, और साथ में ये स्निग्ध होती है। स्निग्ध का मतलब ये शरीर के अंदर चिकनाहट लेकर आती है। आप इसको खाएंगे तो उसके बाद आपको शरीर में थोड़ा सा चिकनाहट महसूस होगी। तो ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मैंने साइड में लगा दी हैं, आपको ध्यान रखना है, तभी आपको अश्वगंधा के बारे में आगे चीज़ें समझ में आएंगी। अब अश्वगंधा अगर आप खाओगे तो शरीर पे क्या प्रभाव डालेगी? ये वात का शमन करेगी। कैसे शमन करेगी, किस किस तरीके से? पहली बात तो रस, मधुर रस है इसलिए वात का शमन करेगी, यानी कि शरीर के अंदर अगर आपको वात रोग हो रखा है तो उसमें फ़ायदा कर सकते हैं। संधानीय है, शरीर के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ रखती है, इस वजह से भी ये वात का शमन करेगी।
ठीक है। मधुर विपाक की औषधि है, इसलिए भी ये वात का शमन करेगी। स्निग्ध है, शरीर के अंदर चिकनाहट लेकर आ रही है, इसलिए भी ये वात का शमन करेगी। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को वात रोग है, अब वात रोग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जनरली हम लोग समझते हैं कि जो हड्डियों का दर्द होता है, जो गठिया वात होता है, वही वात रोग है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आपके शरीर में वात का प्रकोप हो रखा है, यानी कि पहली बात तो जॉइंट से रिलेटेड कि आपकी जो जॉइंट्स हैं वहाँ से कट कट की मूवमेंट आती है, हड्डियों के अंदर बहुत खोखलापन, हल्कापन महसूस होता है, कमर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा लाइट महसूस होती है कि आप बहुत ज़्यादा हल्के हो रखे हैं, अंदर से खोखलापन महसूस हो रहा है, ड्राइनेस महसूस हो रही है, चमड़ी में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, खाना आप खा तो लेते हो लेकिन अच्छे से लगता नहीं है, पचता नहीं है, स्टूल है, जो लेटरिंग है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, अगर चेहरे पर रुक्षता बहुत ज़्यादा आ रही है, मुंह बहुत ज़्यादा सूखता है, ये सारे के सारे कंडीशन वात रोग माने जाते हैं। तो अगर आपको वात रोग है तो ये उसमें आपको फ़ायदा करेगी। ब्लड प्रेशर की कंडीशन में भी फ़ायदा करती है, ठीक है। तो वात रोग की सारी कंडीशन है उसमें फ़ायदा करेगी। साथ में इसका दूसरा गुण क्या है, उष्णवीर की है, यानी कि शरीर में गर्माहट लेकर आती है। तो उष्णवीर के कारण ये कफ का शमन करेगी। तो वो सारे पेशेंट जिनको वात और कफज रोग है, वात मेनली, कफ थोड़ा सा, उनको ये फ़ायदा करेगी। लेकिन ध्यान रखिए कि उष्णवीर की औषधि है तो इसलिए ये पित्त का प्रकोप करती है, शरीर के अंदर वात और कफ को कम करती है, पित्त को बढ़ाने वाली मेडिसिन होती है। तो अगर आप केवल अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं लेकिन आपको ऑलरेडी पित्त बढ़ा हुआ है, अगर आपके शरीर में पित्त प्रकोप के लक्षण आ रहे हैं और साथ में आपको वात रोग भी है कि आपको पिछले 3 साल से हड्डियों में दर्द उठता है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 3 साल से आपको हड्डियों में घुटने का दर्द है, लेकिन आपको अभी वर्तमान समय में पित्त बढ़ा हुआ है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, छाती में जलन भी हो रही है, उल्टी जैसा मन करता रहता है, शरीर में गर्माहट महसूस होती है, पेट में और पेशाब में जलन महसूस होती है, लेकिन अगर किसी को आपने दिखाया, वो बोला कि यार हड्डियों का दर्द है, अश्वगंधा खा के देखो अच्छा लगेगा, तो ऐसी कंडीशन में फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो जाएगा। अगर मैं आपसे अपनी बात करूं तो ऐसी कंडीशन में, अगर इस कंडीशन के साथ में मेरे पास पेशेंट आते हैं, तब मैं उनको अश्वगंधा के साथ में पित्त को बैलेंस करने के लिए आंवले का प्रयोग कराऊंगी, ठीक है। अगर पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तब मैं विरेचन औषधि यानी कि अश्वगंधा दूंगी, लेकिन उसके साथ में त्रिफला का प्रयोग कराऊंगी, जिससे जो बढ़ा हुआ पित्त है वो निकल जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए केवल पित्त तो साम्य अवस्था में, केवल वात रोग अकेला बढ़ा है लेकिन कफ उसका बढ़ा हुआ है, ठीक है, तब तो अश्वगंधा बहुत अच्छे से काम करेगा, क्योंकि अश्वगंधा वात और कफ दोनों का शमन करता है। लेकिन उसको वात रोग है लेकिन कफ उसका बहुत कम हो रखा है, तब ऐसी कंडीशन में कफ को बढ़ाने वाली मेडिसिन साथ में दी जाएगी। ऐसी कंडीशन में अश्वगंधा के साथ में ऑयल का प्रयोग किया जाएगा, जो कि वात का शमन करेगा लेकिन कफ को थोड़ा सा बढ़ा देगा। तो ऐसे में पेशेंट की कंडीशन में फ़ायदा होगा। तो ये सारी जो हेल्थ प्रॉपर्टीज़ हैं आपको ध्यान में रखते हुए मेडिसिन का प्रयोग करना है। आजकल क्या हो गया, जनरली लोग समझते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये अच्छी बात है लेकिन बहुत अच्छी बात नहीं है। कोई भी चीज़ आप शरीर के अंदर लोगे तो निश्चित रूप के आपके शरीर में वात पित्त कफ तीनों को प्रभावित करेगी, और जब तीनों को प्रभावित करेगी तो डेफिनेटली एक रोग को कम करेगी तो दूसरे रोग को बढ़ा सकती है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अश्वगंधा वात का मेनली शमन करती है, कफ का थोड़ा शमन करती है, लेकिन पित्त को थोड़ा सा बढ़ाती है क्योंकि उष्णवीर की औषधि है। तो अगर आपको पित्त रोग हो रखा है तब आपको पित्त के शमन करने वाली मेडिसिन लेनी पड़ेगी, साथ में अश्वगंधा का प्रयोग करना है। यदि और कोई इम्बैलेंस है तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत मेडिसिन में चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको बर्निंग मिक्सचरेशन बहुत ज़्यादा है, पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन है, तब आप अश्वगंधा का प्रयोग करिए, लेकिन अश्वगंधा के साथ में फिर पेशाब की जो ठंडक देने वाली मेडिसिन होती हैं, जो भस्म होती है, जशत यहरूल की भस्म होती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। छार होते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा छार का भी प्रयोग किया जा सकता है ऐसी कंडीशन में। अश्वगंधा टैबलेट लेने से नुकसान होगा, लेकिन अश्वगंधा को जो छार होता है वो उस कंडीशन में फ़ायदा करेगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि मार्केट में अश्वगंधा के नाम से कुछ क्लासिकल मेडिसिन भी आती हैं, जैसे कि अश्वगंधा रिष्ट। क्लासिकल मेडिसिन के साथ में क्या होता है ना कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनको पता था कि आगे की जो जनरेशन आएगी, मतलब मेरे जैसी जो जनरेशन आएगी, वो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ बने की जनरेशन आएगी। इनको कुछ आएगा जाएगा तो कुछ है नहीं, वो केवल फालतू का यूट्यूब पे ज्ञान पे लेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया था, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, ये जो क्लासिकल मेडिसिन बनाते हैं, इसमें जो उसका एंटीडोट होता है उसको बैलेंस करने के लिए ऑलरेडी पहले से डालते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊँ, आयुर्वेद की बहुत फेमस मेडिसिन है सप्तामृत लौह।
बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। सप्तामृत लौह आती है, आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है और जनरली लोग एनीमिया की कंडीशन में, अगर खून कम है तब सप्तामृत लौह का प्रयोग करते हैं। तो सप्तामृत लौह में क्या होता है कि आंवला हरित की विभीतक डाला जाता है, साथ में मुलेठी और मंडूर भस्म का प्रयोग किया जाता है। वैसे लौह भस्म का होता है लेकिन मंडूर भस्म भी करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो मंडूर भस्म है या लोह भस्म है, तो ये क्या करती है, ये कॉन्स्टिपेशन पैदा करती है। वैसे लोह मंडूर दोनों अलग अलग हैं, लेकिन आपके लिए बता रही हूँ कि आप मार्केट में कभी खरीद के लाओ तो देख सको उसको। तो मंडूर भस्म या लौह भस्म क्या होती है, ये कॉन्स्टिपेशन करती है, यानी कि पेट खराब करती है, कॉन्स्टिपेशन कर देती हैं, आपके मोशन को, लैट्रिन को सोखने का काम करती हैं। तो यदि अकेला आप ये लेते तो आपका एनीमिया तो ठीक हो जाता, लेकिन फिर डाइजेशन खराब हो जाता। तो हमारे ऋषि मुनि क्या करते हैं, ऑलरेडी उन्होंने उसमें त्रिफला ऐड कर दिया। लोह भस्म और मंडूर भस्म जलन पैदा करते हैं, तो ऑलरेडी उन्होंने मुलेठी डाल दिया। ठीक है, तो जो क्लासिकल मेडिसिन होती हैं वो इस तरीके से बैलेंस करके बनाई जाती है, तो उनके साइड इफ़ेक्ट जनरली कम होते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल ड्रग का प्रयोग कर रहे हो या फिर किसी यूट्यूब चैनल से, मेरा ही चैनल देखकर या फिर कहीं और से भी कोई एक सिंगल मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हो कि चलो अश्वगंधा खा लेते हैं, शिलाजीत देख लेते हैं, शतावरी ले लेते हैं, या दिमाग कमज़ोर है तो ब्राह्मी ले लेते हैं, शंखपुष्पी पी लेते हैं, तो ऐसा मत करिए, उनके साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। आपको अपनी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए, या थोड़ा सा डिटेल स्टडी करने के बाद में थोड़ा सा फिर अपने लिए डिसाइड करना चाहिए कि आप कौन से हेल्थ सप्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो अश्वगंधा के बारे में ये हुआ पूरा समरी, आप लोगों को समझा देती हूँ। अश्वगंधा फिर से, अश्वगंधा जो है वात का मेनली शमन करती है, कफ का थोड़ा सा शमन करती है, लेकिन हल्का सा पित्त को बढ़ाने वाली होती है। ये मधुर विपाक की औषधि होती है, यानी कि शरीर के अंदर ठंडक पैदा करने वाली मेडिसिन होती है। शरीर के अंदर मीठे के समान वाले जो गुण धर्म होते हैं उसको पैदा करने वाली औषधि होती है, लेकिन थोड़ी सी गर्म भी होती है। तो अश्वगंधा मीठा और गर्म का पूरा बैलेंस है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये केवल पुरुषों की शुक्र का वर्धन करने वाली मेडिसिन नहीं होती है, ये बल्य मेडिसिन होती है, शरीर के अंदर ताकत लेकर आती है, शरीर की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने वाली मेडिसिन होती है। तो इस प्रकार से इसका पूरा ये डिस्कशन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, कुछ भी कमेंट करें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ क्या आपको करना है, कोई सवाल है तो पूछ ही सकते हैं, लेकिन नहीं है तो एटलीस्ट कुछ लिख दें, थैंक यू लिख दें, आयुर्वेद लिख दें, जय राम जी की लिख दें, कुछ तो लिख दें, कमेंट लिख दें, जिससे YouTube को पता चले कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं और मुझे पता चले कि आप लोग ये वीडियो देखना चाह रहे हैं। और चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।